दोस्तों, दुनिया में हर जगह तनाव का माहौल बना हुआ है। कहीं भारत चाइना, कहीं रूस यूक्रेन, कहीं बांग्लादेश म्यांमार, तो कहीं इजराइल और सीरिया। सभी आज सिर्फ धमकियां ही नहीं बल्कि अटैक पर उतर आए हैं। इनके साथ ही एक और देश है जिसमें फिलहाल गृह युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों, घर की लड़ाई में जब बाहर वाला दखलंदाजी करता है तो पहले तो उसे ही मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हुआ है, जब एक देश के मामले में हस्तक्षेप करने पर उस देश के एक पक्ष ने सऊदी अरेबिया और यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर ड्रोन हमलों के बारे में सुना है, लेकिन किसी देश पर यूं अचानक बैलिस्टिक मिसाइल ने हमला कर दिया, ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई का मुद्दा बनता है। वहीं फिर भी यूएई तो खुद को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचा पाया, पर सऊदी अरेबिया इसमें नाकाम रहा। आखिर कौन सा है वो देश जिसने सऊदी अरेबिया और यूएई पर किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला? क्यों चल रहा है उस देश में गृह युद्ध? वहीं सऊदी अरेबिया और यूएई पर क्यों हुआ है हमला? और यूएन का इस पर क्या है रवैया? चलिए दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों, यूएई और सऊदी अरेबिया पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले में सऊदी अरेबिया में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक सूडान और दूसरा बांग्लादेश का नागरिक था। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है कि किस देश ने इन 2 बड़े देशों पर अचानक हमला कर दिया। तो दोस्तों, वो है यमन, जहां फिलहाल गृह युद्ध चल रहा है। यमन में चल रहे गृह युद्ध में एक तरफ है हूती विद्रोही और दूसरी तरफ है सऊदी अरब समर्थित यमन की पूर्व सरकार के सैनिकों का कब्जा। लेकिन यमन की राजधानी पर हूती विद्रोहियों ने अपना कब्जा काबिज किया हुआ है। बात करें अगर यमन के गृह युद्ध की, तो यहाँ करीब आधिकारिक तौर पर 2015 में गृह युद्ध शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। ये गृह युद्ध अरब स्प्रिंग के दौरान तानाशाहों के विरुद्ध चल रहे अभियान के दौरान शुरू हुआ था। ये गृह युद्ध 2011 में यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल साले और यमन की आर्मी के चीफ अली मोहसिन अल अहमार के बीच पर्सनल दुश्मनी से शुरू हुआ। यमन के प्रेसिडेंट साले अपने बेटे अहमद अली साले को आर्मी का चीफ बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से यमन की आर्मी 2 भागों में बट गई। कुछ प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते रहे तो कुछ आर्मी चीफ अहमार को। वहीं जनता भी असमंजस में थी कि वो किसे सपोर्ट करे। वहीं दूसरी ओर इन दोनों ने अपनी अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। अब क्योंकि आर्मी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, इसलिए आर्मी की ताकत कमजोर हो गई और इसका फायदा यहाँ के एक रिबेल यानी कि बागी अब्दुल मलिक अल हुती ने उठाया, जो सरकार का वर्चस्व यमन में नहीं चाहता था। यहीं से हुती विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका लीडर अब्दुल मलिक अल हुती है। अब दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि हुती सिया मुसलमान है और यमन में जो सरकार थी वो सुन्नी मुसलमानों की थी। यहाँ से ये कनेक्शन ईरान से जुड़ता है, क्योंकि ईरान में सिया मुसलमान है, इसलिए ईरान लगातार हुती समूह को सपोर्ट कर रहा है। और यहीं से हुती और सरकार के बीच अनबन इस कदर बढ़ गई कि यमन 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों के खिलाफ में सऊदी अरेबिया है, क्योंकि पूरे अरेबियन पेनिनसुला में 2 देश अपना कब्जा चाहते हैं। पहला है ईरान और दूसरा है सऊदी अरब। इसलिए ईरान हुतियों को सपोर्ट करता है और सऊदी अरब यमन की सरकार को सपोर्ट करता है। इसलिए ही हुती विद्रोहियों ने लगातार कभी ड्रोन हमलों से तो कभी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए सऊदी अरेबिया पर हमला किया। हाल के समय में कुछ ऐसा हुआ कि हुती बागियों ने एक ऑयल टैंकर को बम की तरह प्लांट किया और उसे यूएई में ड्रोन के जरिए भेजा, जिसमें एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय वर्कर्स की जान चली गई। इस हादसे के रिस्पॉन्स में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने इस हादसे की कड़ी निंदा की। वहीं पाकिस्तान ने भी इस हादसे में अपने नागरिकों की हानि पर ऐतराज जताया। यूएनएससी में भारत ने खासतौर पर यह डिमांड रखी कि हुती विद्रोही सिविलियंस पर हमला ना करें, क्योंकि जब हुती सऊदी अरेबिया या यूएई पर हमला करते हैं तो उसमें खासतौर पर इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वर्कर्स की मौत हो जाती है। लेकिन ऑयल टैंक हादसे के बाद सऊदी अरेबिया ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर यमन पर बमबारी की, जिसमें 60 से 80 लोगों के मरने और करीब 200 लोगों के घायल होने की खबर है। बात करें अगर सऊदी अरेबिया के साथ यमन की सरकार को सपोर्ट करने वाले देशों की, तो इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, कुवैत, बहरीन, यूएई समेत 10 देशों का समूह मिलकर हुती के विरोध में यमन की सरकार को सपोर्ट करता है, जिसमें मिलिट्री सहायता भी शामिल है। वहीं हुती के सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें रूस, चाइना और ईरान शामिल है। हुती सपोर्टर्स चाहते हैं कि यमन और हुती 2 अलग देश बन जाएं, जिससे विश्व शांति हो सके, क्योंकि इस जंग में कई देश शामिल हो चुके हैं। इसका दूसरा कारण है यमन में विद्रोह इतना बढ़ चुका है
कि हूती और सरकार के बीच समझौता किसी भी शर्त पर होना नामुमकिन है। वहीं हूती के विपक्षी देशों की इच्छा है कि पूरे यमन पर सरकार का कब्जा हो। इसी के कारण हूती लोगों में विद्रोह की आग भड़क गई है। इसलिए हूती बागियों ने कई बार सऊदी अरेबिया और यूएई पर हमला किया है, जिसमें हाल ही में हुआ बैलिस्टिक मिसाइल का हमला भी शामिल है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है जब तक कि आपके पास S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हो। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड सिस्टम है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसे एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम माना जाता है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, यानी दोनों देश सऊदी अरेबिया और यूएई में ये तैनात है। लेकिन सऊदी अरेबिया का थार्ड बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोक नहीं पाया। वहीं यूएई में तैनात थार्ड ने इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ये तो पता चलता है कि ये डिफेंस सिस्टम इतना कारगर नहीं है। वहीं हैरानी वाली बात ये भी है कि यही डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने भारत को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे खरीदने से मना कर दिया था। और अब भारत के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसकी प्रशंसा हर देश करता है। अब यहाँ सवाल उठता है, कई सालों से सऊदी अरेबिया के भी S-400 खरीदने की खबरें सुर्खियों में थी, फिर क्यों सऊदी अरेबिया ने अभी तक S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब सऊदी अरेबिया ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिसका एकमात्र कारण है अमेरिका। अमेरिका के प्रेशर के कारण सऊदी अरेबिया ने रूस का S-400 खरीदने में नो इंटरेस्ट का ऐलान कर दिया। और दोस्तों, इसी को अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा कि सऊदी अरेबिया के डिफेंस सिस्टम की प्रॉब्लम अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों इससे अमेरिका एक नया डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया के लिए तैयार करेगा और सऊदी अरेबिया से खूब पैसे कमाएगा। वही खबर है कि इजराइल भी अपना डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया को बेच सकता है। सो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक जंग का मैदान दूसरे देश के लिए बाजार की तरह बन चुका है, जहां पर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए हथियारों को बेचने की होड़ में जुटा है। इससे आम लोगों को कितना सरवाइव करना पड़ रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सऊदी अरेबिया और यूएई पर हुए अटैक पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।